Hello class, hello दोस्तों. So first of all, I'm welcoming all of you to this really exciting session on Computer Maths. जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा था कि हम लोग ट्यूसडे को 2 दिसंबर 2022 के शिफ्ट 1 का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन देखने वाले. ओके, सो हियर वी गो. ओके, हम लोग आज की क्लास में वो करने वाले हैं. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आफ्टरनून, आप जिस टाइप पे भी इस वीडियो को देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग. एंड ओके, डू लेट मी नो इन द चैट्स कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है. प्लीज लेट मी नो अबाउट दैट थिंग, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है दैट हार्डर यू वर्क बेटर यू गेट. ओके, आप जितना अच्छा काम करोगे उतना बेहतर आपको परिणाम मिलने वाला है. सो डू लेट मी नो इन द आई कैन से कमेंट्स कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है. ओके, प्लीज लेट मी नो अबाउट दैट थिंग. एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, व्हाई? बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा प्रीसियस है. जो भी टाइम है ना, हम उसे सेव करेंगे और उसे हम लोग आई कैन से इफेक्टिवली हम लोग यूज करने वाले. ओके, आप उस टाइम पे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए, आप प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कीजिए. ओके, वो तो आपने अभी तक आपकी तैयारी की स्टेटस कैसी है, आपकी प्रिपरेशन स्टेटस कैसी, वो तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा. बट द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि हमें अपने टाइम को सेव करना है और हमें जैसी जरूरत है हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को प्रोसीड ऑन करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि अब टाइम तो बहुत ही कम है ना. सो लेट्स सॉल्व. ओके, लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. ओके, जितने भी 25 क्वेश्चन हैं हम लोग आज जल्दी से सॉल्व करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, इन्होंने ये बोल रखा है ना दैट वी हैव अ सर्कल, और वो पी क्यू क्यू आर और आर पी को किन किन पॉइंट्स पे टच कर रही है. इट इज टचिंग ऑन डी ई एंड एफ. ओके, ये डी ई और एफ पे स्पर्श करती है. और यदि भुजा की लंबाई पी क्यू इज 15, क्यू आर इज 11 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 13 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है पी डी की वैल्यू. ओके, हमें ये वैल्यू बतानी है. ओके, वी हैव टू फाइंड पी डी. तो मैं इस पी डी को पहले एक्स मान ही लेता हूँ. ओके, आप पहले इसे एक्स मान लो. जैसे आप इसे एक्स मानोगे ये भी आपका एक्स बन गया. क्यों? क्योंकि हमने क्लास 10th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सर्कल से अगर कोई पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, तो वहां से मुझे पता है सर्कल के कॉन्सेप्ट से कि अगर कोई पॉइंट बाहर लाई करेगा तो मैं वहां से दो टेंजेंट्स बना सकता हूँ, और दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होंगे? इक्वल. तो लेट्स से अगर मैं पॉइंट पी की बात करूँ, तो ये जो मेरा पॉइंट पी है ना, ये तो इस सर्कल से बाहर लाई कर रहा है, तो इस केस में पी डी और पी एफ दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम. और मुझे पता है कि पी क्यू क्या है. पी क्यू इज नथिंग बट ओके, पी क्यू इज 15 सेंटीमीटर. तो अगर ये एक्स हो गया तो बाकी का लेंथ कितना होगा? ये मेरा 15 माइनस एक्स हो गया. ओके, और अगर ये 15 माइनस एक्स होगा तो ये भी मेरा 15 माइनस एक्स होगा. क्यों? क्योंकि इस केस में मेरा क्यू जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं. तो आप ये हमेशा याद रखिए, अगर सर्कल से बाहर कोई भी पॉइंट है ना, वहां से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो और दोनों टेंजेंट्स का लेंथ क्या होगा? सेम. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ओके, सेम मैंने यहाँ पे पी के केस में देख लिया. अगर मैं आर के केस में बात करूँ तो मुझे पी आर की लेंथ पता है. पी आर इज नथिंग बट 13 सेंटीमीटर. तो अगर ये एक्स हुआ तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा 13 माइनस एक्स. और अगर मैं आर एक्सटर्नल पॉइंट लूँ तो यहाँ से मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, आर एफ एंड आर ई. तो आर एफ और आर ई ये दोनों लेंथ मेरे इक्वल होंगे. ये अगर 13 माइनस एक्स है तो ये भी मेरा 13 माइनस एक्स होने वाला है. और अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा? मुझे यहाँ पे क्या बतानी है? मुझे पीडी की वैल्यू बतानी है ना, दैट इज एक्स. मुझे इन्होंने ये बता रखा है दैट ये जो कंप्लीट लेंथ है ना, आर क्यू, क्यू आर, इट इज नथिंग बट 11 सेंटीमीटर. तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 13 माइनस एक्स में इसे ऐड कर दूंगा 15 माइनस एक्स को, और इससे वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इट इज इक्वल्स टू 11 ओनली. यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज 28 माइनस 2x इक्वल्स टू 11. यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करोगे ना, तो 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, इट वुड बी 17, और 17 by 2 इज गोइंग टू बी x ओनली. इसकी वैल्यू क्या आती है? 8.5 सेंटीमीटर. आई थिंक दिस वन इज क्लियर टू यू. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. वेरी सिंपल. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन क्या है? दैट cot x minus tan x इज 3/2, और हमें बताना है cot x एंड cot x plus tan x की वैल्यू. सो लेट्स सी कैसे जल्दी से कर सकते हैं. तो आप ना इस cot x को जल्दी से लिख लो 1/10. तो मैं tan को ना t लिखता हूँ. 1/t माइनस t की वैल्यू हमें पता है इट इज नथिंग बट 3/2. बहुत ही आसान है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मैं इसे ना ये लिख सकता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर. आप इसे जब सॉल्व करोगे, और फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई में एक ही स्टेप में कर रहा हूँ. सो 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद टी इज इक्वल्स टू 3t. ये हमें मिलने वाला है. आप इसे अगर सॉल्व करोगे सो इट वुड बी 2 माइनस 2t स्क्वायर इक्वल्स टू 3t. अब मैं इसे ना अच्छे तरीके से अरेंज कर लेता हूँ. सो माइनस ऑफ 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 3t प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0. ऑल राइट. आप एक काम करो, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? 1 सेकंड क्लास. हाँ, सो व्हाट आई एम सेइंग, आप लोग यहाँ पे ये कर सकते हो ना, आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो. इट वुड बी माइनस ऑफ 2t स्क्वायर माइनस ऑफ 4t प्लस ऑफ t प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0. अब जैसे ये काम करते हो, सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन टेक माइनस 2t कॉमन. आप यहाँ पे माइनस 2t कॉमन ले सकते हो, सो इट वुड बी t प्लस 2. अगले केस में आप यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले सकते हो, यू विल बी गेटिंग t प्लस 2 ओनली.
और ये तो 0 के इक्वल है ही। तो आप यहाँ से ये फाइंड कर सकते हो ना कि जो t है दैट इज नथिंग बट tan, हमने इसे tan ही ले रखा है ना। तो यहाँ पे tan x की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, एक तो tan x की वैल्यू निकल के आ रही है -2 के इक्वल, और एक यहाँ पे tan x की वैल्यू निकल के आ रही है हाफ के इक्वल। तो अब मुझे यहाँ पे इन दोनों में से कौन सी वैल्यूज देनी है, तो आप जरा ऑप्शंस पे देखो, सारे ऑप्शंस मेरे पॉजिटिव हैं, मुझे पता है tan पॉजिटिव दो कोऑर्डिनेट में होता है, फर्स्ट एंड थर्ड, और अगर वो सेकंड एंड फोर्थ में होता तो ये दोनों निगेटिव होते, tan एंड कोट बोथ, लेकिन यहाँ पे निगेटिव वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, इसे इग्नोर। तो हमें ये वैल्यू लेनी है 1/2, और अगर tan 1/2 है तो cot की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot इज नथिंग बट 2 ओनली। सो cot प्लस tan क्या होगा, इट वुड बी 2 + 1/2, एंड 2 + 1/2 की वैल्यू क्या होती है, इट इज 5/2 ओनली, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, एंड बाय प्रैक्टिस, ओके ना, ये चीज आपको ऐसे समझ में भी आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे मैं cot x को 2 ले लूँ और tan x को हाफ ले लूँ, तो 2 - हाफ की वैल्यू 3/2 है, 2 + हाफ करोगे आप तो ये 5/2 आ जाएगी। ये तो शॉर्टर अप्रोच है, बट हाँ हमें जो एक्चुअल मेथड है ना उससे भी क्वेश्चन करने आना चाहिए, और इसमें कुछ टाइम भी नहीं लगा। ऑल फाइन ना, आप देख ही रहे हैं। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका 5 विभिन्न कंपनियों द्वारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के उत्पादन को दर्शाती है। ओके, सो यू कैन सी, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टी द्वारा सौंदर्य उत्पाद का उत्पादन, ब्यूटी प्रोडक्ट का जो ये है ना प्रोडक्शन, दैट इज टी 70, एस द्वारा ब्यूटी प्रोडक्ट के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। ओके, सो एस इट इज नथिंग बट 50 ओनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, योर आंसर वुड बी 70/50 मल्टीप्लाइड विथ 100। इन्होंने क्या पूछा है, दैट ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाय टी दैट इज 70 विथ रिस्पेक्ट टू ब्यूटी प्रोडक्ट बाय एस दैट इज 50, 70/50 होगा, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सो विल बी गेटिंग दिस वन एज, ओके, यहाँ पे ये 20 आ गया, एंड 20 × 7 इज नथिंग बट 140%, एज सिंपल एज दैट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है क्वेश्चन भाई, कि कितने छात्रों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सो 135 आप देख लो यहाँ पे, इससे हमें ज्यादा नंबर चाहिए, तो आप किन को ऐड कर दो, 18 को ऐड कर दो, 15, 14 एंड 11, तो 14 + 11 = 25 हो गया, 25 × 15 = 40 हो गया, और 40 से 18 58 हो गया, ऑप्शन नंबर 4। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन भाई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है भाई। क्या क्वेश्चन है, दैट सम ऑफ ₹6,000 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ओके, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में से मुझे पेड बैक करना है, एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, ये भी ठीक है भाई। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 2% पर एनम। ओके, एक साल में ये 2% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है। तो लेट्स सी, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट से ही चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, इट इज 6,000, और इस पे मैं कितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, इट्स 2%। तो 2% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 102 ना, 102/100, और उससे मैं क्या लिख सकता हूँ, उसे मैं लिख सकता हूँ 51/10 एज वेल। ओके, तो कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने 6,000 × 51/50 ये मैंने यहाँ पे पेड किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद इसमें से मैंने ना पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ पे x चुका दिया फर्स्ट टाइम, और इस ये जो बाकी बचा ना सेकेंड ईयर के लिए, इसका भी मैं 51/50 फाइंड करूंगा, ये परसेंटेज मैं फाइंड करूंगा, और ये इंस्टॉलमेंट भी है ना, ये भी x के ही इक्वल है, और यहाँ पे आपको x की वैल्यू बतानी है। क्यों, क्योंकि बस मैंने ये एज्यूम कर लिया ना दैट हर इंस्टॉलमेंट यहाँ पे किसके इक्वल है, इंस्टॉलमेंट यहाँ पे x के इक्वल है। ठीक है, 2% पर एनम के इंटरेस्ट के रेट से मैंने यहाँ पे चीजों को ऐसे कंक्लूड कर लिया। अब जैसे सॉल्व करोगे तो आप 51/50 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और आप एक काम करो, ठीक है ना, ये होल मल्टीप्लिकेशन में तो आप इसे ट्रांसपोज कर दो आरएचएस के साइड ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट विल बी 6,000 × 51/50 माइनस ऑफ x, तो ये -x उधर जाएगा, +x हो जाएगा, 50x/51 प्लस ऑफ x, और जैसे आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 और 51, 101x/51। ओके, तो ये वाले आप बीच में स्किप कर दो, आप इन दोनों को देख लो। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 51 को इधर ट्रांसपोज कर दो और 100 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 6,000 × 51 × 51, आई थिंक इट इज क्लियर, और यहाँ मैं क्या करूंगा 50 मल्टीप्लाइड विथ 101, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू x के इक्वल है। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, तो 50 से 51 ये कैसे जा रहा है, 1.02। ओके, और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे 1000 से मैं 2 जीरोस कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे डेसिमल हटा करके मैं इसे 102 ही लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डन। तो आप यहाँ पे ये भी देख रहे हो ना कि ये 100 102 ये बहुत ही आसपास हैं एक दूसरे के, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट कुछ ना कुछ आने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं
रिमेनिंग वंस देखो, रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा, सो एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, इट वुड बी 60 इंटू 51 इंटू 1 पॉइंट समथिंग। डन, मतलब 1 से कुछ ना कुछ तो बड़ी ही वैल्यू है क्योंकि 102/101 है। तो आप इसे सॉल्व करते हो तो 60 गुने 50 3000 होता है, तो ये आ जाएगा 3060, और इसमें मैं कुछ 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो 3060 से जस्ट बड़ी वैल्यू आप देख लो, इट इज 3090 ओनली। सो ऑप्शन नंबर 2। ओके, बेसिक से भी हमने इस क्वेश्चन को काफी जल्दी सॉल्व कर लिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एक पेन ओके 14% के प्रॉफिट पे 166.44 पे वो सोल्ड किया जाता है, और हमें ये बताना है कि अगर मैं 154.76 पे ये सोल्ड करूँ ना, तो ये कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट यहाँ पे हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं 14% प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, मतलब कि 114% की वैल्यू क्या है, 114% का मतलब है यहाँ पे 166.44, और हमें बस ये बताना है कि ये जो 154.76 है ना, यहाँ पे ये कितना परसेंट आ रहा है। यहाँ पे आएगा ना, अगर 100 से बड़ा होगा तो मैं बोल दूंगा कि प्रॉफिट है, कम होगा तो मैं बोल दूंगा लॉस है, लेकिन आप पहले ये फाइंड करोगे। तो हमें बस ये x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो यू आर गोइंग टू गेट दिस वन एज 114 मल्टीप्लाइड विथ 154.76 अपॉन 166.44। आई थिंक इट इज क्लियर। यहाँ पे ये दोनों डेसिमल्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, और जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी एज 106%। आई थिंक इट इज क्लियर। और 106 का मतलब क्या हुआ, इट इज 6% ऑफ प्रॉफिट ओनली। ओके, यहाँ पे 6% का आपको प्रॉफिट होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या इन्होंने पूछा है, दैट √5 - 2 अपॉन √5 + 2। हमें यहाँ पे x² प्लस x⁻² का वैल्यू बताना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ x², x⁻² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x²। अब जैसे सॉल्व करोगे ना, तो ये क्या आने वाला है, मुझे पता है कि इसका एक और फॉर्मूला होता है, इट इज नथिंग बट x + 1/x द होल स्क्वायर, और वहां से आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जल्दी से इसे कर लो। अगर मैं x + 1/x फाइंड करूं, ओके, तो ये क्या आ रहा है, √5 - 2 अपॉन √5 + 2। ये मैं लिख के कर रहा हूँ कि आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं, आप दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि नीचे क्या बन रहा है, नीचे तो a + b * a - b बन रहा है। अब जल्दी से a² - b² लगा दो, तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 - 4 1 आएगा। नीचे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऊपर पहले आप इसका स्क्वायर कर दो, तो a² इज नथिंग बट 5 प्लस b² इज 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 √5। अगले केस में यही चीज प्लस हो जाएगी, 5 + 4 + 4 √5। तो आप देख ही रहे हो, यहाँ रूट्स वाले जो टर्म हमें प्रॉब्लम कर सकते थे वो तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 5 4 9 9 9 18। तो ये क्या हो गया, 18 का स्क्वायर 324, में से 2 घटा दो 322। आई थिंक दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दैट नीचे दी गई तालिका 7 दुकानों द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या को दर्शाती है। तो S3 द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या का S6 द्वारा बेची गई पेंसिलों की संख्या से अनुपात क्या है। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, S3 देख लेते क्या है, S3 इज हियर, इट इज 70, और S6 का है, S6 यहाँ पे है 130। तो बोला है S3 इज टू S6 मीन्स 70 इज टू 130। 10 से कैंसिल कर दो, यू विल बी गेटिंग दिस वन एट 7:13। ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, x इज ग्रेटर देन 0। क्या x की वैल्यू हमें 0 से बड़ी लेनी है, मतलब ऑप्शंस तो दिख रहे हैं आपके पॉजिटिव हैं। ओके, और यहाँ पे आप एक चीज और कंक्लूड कर सकते हो ना, यहाँ पे देख रहे हो आप यूनिट प्लेस अलग अलग है, 1 4 7 और 9। इससे फायदा क्या होता है ना, यूनिट प्लेस अगर अलग अलग है तो आप कैलकुलेशन को ना पूरा कंप्लीट करने मत जाओ। ओके, आप लोग एक काम कर सकते हैं, वहां पे आप पूरा कैलकुलेशन ना करें, आप वहां पे यूनिट प्लेस में ही चीजों को डील कर सकते हैं एट द एंड। ओके, जब आपको फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगी तो, लेकिन उस तक कैसे पहुंचेंगे। तो ये क्वेश्चंस ना, इन टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी वो फॉर्मूला लिखवा कर भी मैंने बताया था पिछले सेशंस में, कि अगर मुझे x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी हो, बिकॉज इट इज गिवन x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू क्या है, 2207। तो x² अपॉन 1 + x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से आप 2 बस ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, इट वुड बी 2209, और उसका आप स्क्वायर रूट ले लो, तो ये वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू 47 आती है। डन ना। और रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है x² + 1/x² की वैल्यू क्या आती है, इट इज नथिंग बट x⁴, ओके, प्लस 1/x⁴ प्लस ऑफ 2 इक्वल्स टू दिस वैल्यू, राइट ना। तो इसमें से उन्होंने वो घटा रखा है, तो मैं बस उसे ऐड करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लूंगा। सिमिलरली अगर मैं x + 1/x की वैल्यू फाइंड करूं, तो x + 1/x की वैल्यू क्या होती है, इसमें फिर आप क्या करो, इसमें आप 2 ऐड कर लो, 47 में 2 ऐड करेंगे, इट वुड बी 49, और 49 का स्क्वायर रूट कर लो,
इट वुड बी 7 ओनली। तो ये वैल्यू तो हमें मिल गई। हमें निकालना क्या है, x रेज टू द पावर 7 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 7। तो मैं इसका एक्सपेंशन लिख लेता हूँ। ये एक्सपेंशन होता है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड विथ x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू द पावर 4। और इसमें से आप क्या करते हो, इसमें से आप ये वैल्यू घटा देते हो x प्लस 1/x। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें से आप देख लीजिए आप लोग कौन कौन सा चीज पता है। आपको ये पता है, आपको ये पता है, मतलब आपको यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी आपको आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं तो मैंने इन चीज़ों को फॉर्मूला लिख लिख करके एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करो ना तो ये क्या आएगा, लेट्स सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आप क्या करते हो यहाँ पे 7 का क्यूब जो नंबर है ना उसका आप क्यूब कर दो। तो 7 का क्यूब क्या होता है 343। और इसमें से आप क्या घटाते हो 3। ओके 3ab कॉमन टू a प्लस बी, आप यही करते हैं ना वहाँ पे। तो इसमें से आप क्या करोगे, आप 7 में ना 3 मल्टीप्लाई करो, इट वुड बी 21। और इसको आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो ये वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू 322 आती है। हाँ तो लेट्स सी, अभी आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एंड यू कैन गेट द आंसर। तो ये वैल्यू क्या आ गई 322 इनटू ये वैल्यू क्या है, इट इज ऑलरेडी गिवन 2207 एंड माइनस यहाँ पे 7 बता रखा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने आपको इनिशियली बोला था दैट यूनिट प्लेस पे अलग अलग डिजिट्स होने से क्या होता है। आप यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं, आपको ये पूरा चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप यूनिट प्लेस को ही देख लो। 2 इंटू 7 करता हूँ तो 14 आता है, यूनिट प्लेस पे 4 रहेगा, इसमें से 7 जाएगा। तो मैं ये जानता हूँ मुझे क्या आएगा नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि यूनिट प्लेस पे तो हमेशा 7 ही रहेगा। और ऐसा सिर्फ एक ऑप्शन में, दैट इज 2। सो दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इन्होंने बोला दैट वी हैव अ क्यूबॉइड जिनके लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है 6, 7 एंड 8 सेंटीमीटर के घनाभ। तो इसका आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है ना, एल इंटू बी इंटू एच। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। तो 6 इंटू 7 इंटू 8 ये वैल्यू ये आने वाली है। ओके हाँ। और अगले केस में अगर मैं बात करूँ 7 सेंटीमीटर वाले एक घन, अगर इसकी आयतन की मैं बात करूँ तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब तो हमें पता है इट इज 343। तो 343 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया मेरे घन का आयतन। अगर मैं घनाभ के आयतन की बात करूं तो 8 सतह क्या होता है 56। 56 मतलब 50 गुने 6, और इसमें आप 6 का गुना करने वाले हो। तो 50 छक कितना हो जाएगा, इट वुड बी 300। और इसमें आप 36 ऐड कर दो तो इट वुड बी 336। तो आप बता दीजिए 336 और 343 सेंटीमीटर क्यूब में कौन भरा है, दिस वन इज द ग्रेटर। सो घन का घनाभ, घन का जो आयतन होगा वो ज्यादा होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वुड बी मोर देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगला क्वेश्चन है, बहुत दफा मैंने बता रखा है, पहले अगर दो आई कैन से सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिलते हैं ना, लेट से पहले x% का मिला और उसके बाद आपको यहाँ पे y% का डिस्काउंट मिलता है, तो नेट परसेंट डिस्काउंट क्या होता है, नेट परसेंट डिस्काउंट होता है इट वुड बी जस्ट ऐड दीज टू फर्स्ट। ओके आप x प्लस वाई कर दो और इसमें से आपको क्या घटाना है xy अपॉन 100। तो कर लो आप, 15 5 20 हो गया, 15 5 75 होता है, 100 बटे 100। ओके 75 बटे 100 का मतलब क्या होता है 0.75। और जैसे आप इसे सॉल्व करोगे इट वुड बी 19.25 ओनली, 19.25%। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंपल आप यहाँ पे ना प्रोडक्ट करो और जस्ट फाइंड द आंसर। सो इट वुड बी x प्लस 3 इंटू वाई, 3y हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स 3x हो गया, माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई। बस आपको सिंप्लीफाई करना है, x से x कैंसिल हो गया। देन आफ्टर आप यहाँ पे ये देख सकते हो, हाँ यहाँ पे 3x होगा। आप देख रहे हो 3 x का कोएफिशिएंट 3 बस एक ही केस में, ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर तो ऐसे ही आपको पता है, आगे भी आप देख सकते हो 3y में से y गया, यहाँ पे प्लस 2y आ गया एंड इट इज -6। सो आंसर इज 4 ओनली। ओके आप यहाँ पे एक कोएफिशिएंट पकड़ के भी चल सकते हो कि हाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, मुझे ये पता है, और ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में। ये कॉन्सेप्ट ये पढ़ाया जाता है मैं क्लास 11th में, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ओके कॉन्सेप्ट इज कि ऐसे एक चोर पुलिस को लोग भगाते होते हैं। ओके ठीक है, मोशन में हमने ऐसे क्वेश्चन तो कर ही रखे हैं, राइट। तो क्वेश्चन क्या है दैट एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है कि वो भाग रहा है, और बेसिकली वो दिखाई देता है और देखने के बाद वो भागने लगता है। चोर भागता है 21 मीटर पर सेकंड से और पुलिस भागता है 23 मीटर पर सेकंड से। तो उसे पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, चलो ये भी सॉल्व कर देते हैं। तो लेट्स से कि मेरा यहाँ पे है चोर, ओके और चोर अगर भाग रहा है 21 मीटर पर सेकंड से, तो इससे तो तेजी भागना होगा ना पुलिस को, तभी तो ये पकड़ पाएगा। और मुझे पता है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है कितना है, इनके बीच का सेपरेशन मेरा 97 मीटर है। ओके जब ये भागना स्टार्ट कर रहा है तब की बात मैं कर रहा हूँ। और यहाँ से जो मेरा पुलिस है वो एकदम दौड़ना स्टार्ट किया विद द स्पीड ऑफ 23 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से क्या होता है ना, आप एक काम करो,
आपको इस चोर को पकड़वाना चाहते हो तो आप एक काम करो, इसे आप फ्रीज कर दो। और फ्रीज करने का मतलब क्या है, आप इसे रोक रहे हो। रोकने का मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है ना वो उल्टी डायरेक्शन में चिपका दो। तो ये 21 मीटर पर सेकंड आ गया। इसका भी जो काम आप यहाँ करोगे वो काम यहाँ भी कर दो। यहाँ भी आप 21 मीटर पर सेकंड का उल्टा वेलोसिटी चिपका दो। तो ये तो अपना रेस्ट में आ गया, ये तो कट गया ना, चोर तो रेस्ट में आ गया। और यहाँ पे नेट क्या हुआ, 23 आगे जा रहा है, 21 पीछे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नेट ये कितने से जा रहा है, proceeding ahead with 2 मीटर पर सेकंड only. This is the net velocity. Okay? ये तो आगे जाने का हुआ, ये पीछे जाने का हुआ, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा नेट वेलोसिटी हो गया। तो अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस है 97, टाइम है 2 मीटर पर सेकंड, स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, तो टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 97 अपॉन 2 क्या होता है, 48.5 सेकंड्स ओनली। करने में इतना टाइम लगा है, सोचने में क्या है, 23 में से 21 घटा दो 2, 97 भागे 2, 48.5, बस इतना ही टाइम लगना है। ओके, ये क्वेश्चन हाँ, लेट्स सी। क्वेश्चन इन्होंने बोला है दैट यदि सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर है, यहाँ पे ये 4/17 होगा। आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है ना, आई थिंक इट इज देयर। और तो सेक रेज टू द पावर 4a माइनस टेन रेज टू द पावर 4a का वैल्यू क्या होगा, हमें ये बताना है। तो अगर मैं सेक रेज टू द पावर 4a माइनस टेन रेज टू द पावर 4a, इसका अगर मैं एक्सपेंशन लिखूं तो एक्सपेंशन में कैसे लिख सकता हूं, लेट्स सी। ओके, इसे मैं लिख सकता हूं सेक रेज टू द पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट में लगाऊंगा, तो सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड विथ सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ टेन स्क्वायर ए, और ये वैल्यू हमें इन्होंने बता रखा है 4 अपॉन, ओके हाँ, ये वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, डन। और इन्होंने इसमें से बता रखा है ये वाली वैल्यू, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू इन्होंने बता रखा है, और ये हमें ऑलरेडी पता है, इट इज एन आइडेंटिटी। तो सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 4/17, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए तो 1 होता ही है, तो 4, बस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/17 ही। दैट इज ऑप्शन नंबर, कहाँ गया भाई, हाँ 3। ओके, बस इसमें आपको पता ही है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, और जैसे आप 1 सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल बी गेटिंग योर आंसर। अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी, तो tan ए का मान कितना होगा। तो ठीक है ना, मैं वैसे आपको बता दे रहा हूँ, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाई मेथड भी और बाई, अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज याद हैं तब तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। ए प्लस बी साइन, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो साइन कब इक्वल होता है, साइन और कॉस 45 पे, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या गई यहाँ पे 45। आपको निकालना क्या, आपको यहाँ पे a निकालना है ना, tan a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप a इन टर्म्स ऑफ b लिख लो। तो a क्या लिख सकते हो आप, 45 माइनस b। आपको निकालना क्या है, tan ऑफ दिस एंगल, सो इट वुड बी, यू हैव टू फाइंड tan ऑफ 45 माइनस b। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b। तो tan a क्या होगा, tan 45 दैट इज 1 माइनस tan b, ओके, अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो tan 45 1 इंटू tan b, राइट एज इट इज। तो क्या हो जाएगा, 1 आप हटाएं दो यहाँ पे, 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b, कहाँ गया भाई, हाँ, ऑप्शन नंबर 1। और एक तरीका क्या हो सकता है, साइन ए प्लस बी का आप एक्सपेंशन लिख दो, इट वुड बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आप ये कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का लिखोगे ना, तो यू विल बी गेटिंग दिस वन एज, ओके, cos a cos b माइनस sin a sin b। आई थिंक इट इज क्लियर। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, आप ना इन चीजों को ट्रांसपोज कर दो। अगर मैं, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी को ट्रांसपोज कर दो आप LHS में, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और उसमें से आप साइन ए कॉमन ले लो। तो अब जैसे साइन ए कॉमन लोगे ना, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, cos b प्लस साइन बी, डन। और अगर आप इस चीज को ट्रांसपोज कर दो RHS में, तो ये बन जाएगा माइनस, तो कॉस यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो। आप जैसे यहाँ पे कॉस कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा कॉस बी माइनस ऑफ साइन बी। अब आप एक काम करो, इस कॉस को आप भेज दो यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो साइन ए अपॉन कॉस क्या हो गया, ये हो गया अपना tan ए, और इसे आप आने दो यहाँ पे कॉस बी माइनस ऑफ साइन बी अपॉन कॉस बी प्लस ऑफ साइन बी। और एक्चुअली आपको सीधे वो ट्रिक बता दिया था कि हाँ, यहाँ पे अगर कॉस साइन ऐसे अरेंज होते हैं तो आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b। होता क्यों है, क्योंकि हमें पता है हमें बस यहाँ पे क्या करना होता है, cos b से डिवाइड, ओके। अब जैसे यहाँ पे cos b से डिवाइड करते हो, सो cos b अपॉन cos b इज 1, sin b अपॉन cos b इज नथिंग बट tan b, cos b अपॉन cos b इज 1 प्लस sin b अपॉन cos b इज tan b, ओके।
तो बस आप देख लो आंसर तो आपका ऐसे भी आ रहा है, बट हाँ आई विल से ना कि आप इस प्रोसीजर से जाओ, ये जल्दी बन जाता है। ओके, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस का ध्यान रखना होता है, दैट्स वाई। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ओके, सो ओके, क्वेश्चन ये है ना दैट इफ द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 63 सेंटीमीटर, डायमीटर इन्होंने 63 बता ही रखा है, तो पहले डायमीटर को ना हम लोग ऐसे छोड़ेंगे नहीं, हम लोग जल्दी से इसका रेडियस निकाल लेते, तो रेडियस क्या आ जाएगा, इट वुड बी 63/2 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें बताना व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, हमें पता है टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, इट इज 4πr²। तो 4 पाई की जगह रख दो 22/7, आर स्क्वायर इज नथिंग बट 63 इंटू 63, और 2 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो 4 और 4 तो कैंसिल हो ही गए, 7 नवा 63, 22 नवा कितना होता है 198। आपको 198 को किससे गुना करना है, 63 से। तो 198 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 में से 2 घटा दो, 63 को आप लिख सकते हो 60 जोड़ 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं 200 गुने 60 करता हूँ तो इट वुड बी 12,000, ठीक है। 12,000 में आपको और क्या जोड़ना है, 600, और इसमें से आपको घटाना क्या है, घटाना है आपको 120 और 6, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 12,600, और इसमें से आप 126 यहाँ पे घटा दो, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। तो 10 में से 6 गया 4, तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 4 तो 2 जगह है, अगले प्लेस पे यहाँ पे 2 और 4, 2 और 7 में मैं अंतर फाइंड कर सकता हूँ। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 गया 7, 74 दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पे। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इन्होंने बोला है दैट एक वृत्ताकार घड़ी में घंटे की सुई की जो लंबाई है ना वो 6 इंच है। ओके, और 9 PM से 3 AM तक उसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी हमें बतानी है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। ओके, इट कवर्स, ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द क्लॉक, वी हैव टू फाइंड दैट थिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक वृत्ताकार एक सर्कुलर वॉच बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 कहाँ बजता है, 9 यहाँ बजता है, ये बताइए हमें, नीडल्स यहाँ पे सेंटर पे होते हैं, और ये जो इन्होंने बता रखा है ना, इन्होंने यहाँ पे 6 इंच बता रखा है, दैट इज द रेडियस, डन। और 3 कहाँ बजेगा, 3 तो यहाँ बजने वाला है, मतलब आवर जो आवर हैंड होगा ना घंटे की सुई, वो तो यहाँ पे होने वाली है। एंगल कितना बना, 180 डिग्री का। तो ये बेसिकली एक सेमी सर्कल है, और टिप कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टिप ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे आएगा। सो ये क्या होने वाला है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, टोटल 2πr होता है तो उसका आधा πr हो जाएगा। तो पाई रेडियस की जगह डाल दो 6 पाई इंच इज गोइंग टू बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3। 2πr कंप्लीट सर्कल का होता है तो उसका आधे का कितना होगा, πr, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है दैट इफ द इलेक्शन इन एन इलेक्शन 8% ऑफ वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट, ठीक है, 8% लोग देते ही नहीं है, तो बचे कितने, 92% लोग। 92% लोग में से 48%, ओके, जो विनिंग कैंडिडेट है ना उसको कितना मिला, 48%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 48 44 92 होता है ना, तो इन्हें मिला 44%। और जो जीता वो कितने वोट से जीता, 1100 वोट से। ओके, वन इलेक्शन में 1100 वोट्स, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जीते कितना परसेंट से, 4% से। तो 4% का मतलब कितना है, 1100। आप एक काम कर दो, आपको बताना क्या है, यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन, इलेक्शन में कितने वोटर्स थे, गिवन दैट ऑल द वोट्स कास्ट वेयर वैलिड। ओके, कितने इनवैलिड हुए मुझसे कोई मतलब नहीं, बेसिकली कितने वोटर्स हैं आपको उसका नंबर बताना है, 100%। तो 4% का 1100 है, तो आप एक काम करो इसे 25 से गुना कर दो, तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100%। टोटल वोटर्स कितने हैं, आप इधर भी 25 से गुना कर दो, तो 25 गुने 11 कितना होगा, 250 में 25 जोड़ेंगे तो 275, और 2 जीरो बाद में लगा दो। सो आंसर वुड बी 27,500, ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर है, और आपको कोई भी डाउट हो ना किसी भी क्वेश्चन में, आप लोग मुझे प्लीज बताएं। ओके, डू लेट मी नो इन द चैट्स। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 60 लीटर, ठीक है। मिल्क प्लस वाटर कितना है, मिल्क प्लस वाटर है 60 लीटर, एंड इट कंटेन्स 10% ऑफ वाटर। तो मिल्क प्लस वाटर में यहाँ पे मुझे पता है कि वाटर इसका 10% है, तो 6 लीटर अगर ये है तो 60 ये है तो 6 लीटर ये होगा। तो हाउ मच वाटर इज एडेड टू इट सो दैट वाटर में भी 25%, मतलब मैं कितना पानी मिलाऊं कि उस मिक्सचर में वाटर का कंटेंट कितना हो जाए, 25%। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं x लीटर पानी एडिशनली ऐड कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा मिक्सचर क्या आ गया, मिक्सचर का यहाँ पे आ गया टोटल वॉल्यूम 60 प्लस x लीटर। यहाँ पे अगर मैं x ऐड करता हूँ, ठीक है, मैंने x लीटर पानी ऐड कर रखा है, ये पानी ही है, तो 6 में x जुड़ जाएगा, इट वुड बी 6 प्लस x लीटर ओनली। तो इन्होंने बोला है कि दैट जो पानी का कॉम्पोजिशन होगा ना वो 25% होना चाहिए, मतलब
कि 60 प्लस x का जो 25% है दैट इज 1/4, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 6 प्लस x के इक्वल। आप बस x निकालो, योर आंसर इज गोइंग टू बी, x इज गोइंग टू बी योर आंसर बेसिकली, ओके। क्योंकि आपने x लीटर ही पानी ऐड करना है, इन्होंने वही पूछा भी था। सॉल्व करेंगे तो 24 जोड़ x और 60 में से 24 जाएगा तो 36 आ जाएगा, इधर 4x हुआ, 4x में से x जाएगा तो ये 3x आएगा, x बराबर 12 लीटर ओनली। ऑप्शन नंबर 4। कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वन, 10 वर्ड का क्वेश्चन है। इफ 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days, 6 वुमेन है, 3 days में अपने काम को कंप्लीट कर रही है, और 9 गर्ल्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 days, वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 8 वुमेन एंड 6 गर्ल्स, ओके। तो पहले मैं इफिशियंसी देख लेता हूँ कि कौन कितने ज्यादा इफिशियंट है। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था ना। 6 वुमेन 3 days में करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 9 गर्ल्स यहाँ पे कितने दिन में करती हैं, वो 2 days में करती हैं। तो अगर मैं देखूँ तो 6 इंटू 3 तो 18 ही होता है, और 9 इंटू 2 भी 18 होता है, तो ये सब तो कैंसिल ही हो गया। इसका मतलब ये है कि जो, और डेज भी यहाँ पे कैंसिल हो गए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसका मतलब कि जो आई कैन से वुमेन और गर्ल है ना, वो सेम इफिशियंसी से काम कर रही है, ओके। जितना एक वुमेन काम कर रही है उतना एक गर्ल भी काम कर रही है। टोटल वर्क कितना हुआ, आप किसी एक को पकड़ लो। लेट्स से अगर मैं वुमेन के केस को ही देखता हूँ तो इट वुड बी 18 यूनिट। टोटल वर्क कितना है मेरा, 6 इंटू 3 18 यूनिट। अगर टोटल वर्क 18 यूनिट हुआ ना, एंड W इक्वल टू जी, इसका मतलब क्या है कि एक दिन में, ठीक है, ये अगर 1 यूनिट करेगी तो गर्ल भी 1 ही यूनिट काम करने वाली, दोनों की एफिशिएंसी सेम है। इन्होंने बोला कि हमें 8 वुमेन और 6 गर्ल्स से काम कंप्लीट करवाना है, तो 8 वुमेन एक दिन में कितना करेगी, 8 यूनिट, 6 गर्ल कितना करेगी, 6 यूनिट, तो 8 6 14 यूनिट, मतलब एक दिन में कितना हो रहा है, 14 यूनिट हो रहा है। तो 18 यूनिट होने में कितना टाइम लगेगा, लेट्स सी, 14 के लिए 1, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1/14, तो 18 के लिए कितना हो जाएगा, 18/14, दैट इज 2 से काटेंगे तो 9/7। ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, और अगर कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो। फिर से ये एक क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम, हाँ वही सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये कॉन्सेप्ट है। A hemispherical ball made of iron has inner diameter, ओके। मतलब एक बॉल में तो पता ही है ना, अगर मैं किसी भी कटोरी की बात करूँ तो वहाँ पे 2 डायमीटर्स होते हैं, एक इनर डायमीटर, एक आउटर डायमीटर, ठीक है, आउटर सरफेस के लिए। तो इनर डायमीटर इन्होंने 84 बता रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ tin plating it on inside at the rate of 21 rupees per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो हेमिस्फेरिकल बॉल है, हमें इसके इनर सरफेस को ना पहले तो पेंट करना है, ठीक है, किस रेट से प्लेट करना है, टिन प्लेटिंग करनी है 21 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट से। तो अब पहले अगर मैं एरिया फाइंड करूं, एरिया क्या हो जाएगा, हेमिस्फेरिकल बॉल है, इट वुड बी 2 पाई आर स्क्वायर, सो 2 पाई आप लिख लो 22/7, आर स्क्वायर क्या आएगा 42 इंटू 42, ठीक है, टोटल एरिया आ गया। और अगर मैं बात करूँ, अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये कितना आएगा, 7 छक 42, 22 दूनी कितना आ जाएगा 44 गुने 6 गुने 42, ये आपका टोटल एरिया है। तो कॉस्ट कितना होने वाला है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए आपको 21 का कॉस्ट लगेगा। तो आप एक काम करो, आप पहले इसे 100 से डिवाइड कर दो, और जो वैल्यू आएगी ना उसे आप 21 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका एक ये अब काम रहा, ठीक है। लेट्स सी कि कौन कौन से लोग पूरा पूरा ये सेंस देखते हैं, तो आप मुझे ये आंसर बताना कि इसका कॉस्ट किसके इक्वल आ रहा है, ओके। आप ये जल्दी से आप मुझे बताओ, डू लेट मी नो इन द चैट्स, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस क्लास। आपको ये एक्सप्रेशन यहाँ पे सॉल्व करनी है, ओके। बहुत ही आसान है, आपको दिख ही रहा होगा, बहुत जल्दी सॉल्व इसे कर सकते हो। प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने बोला है दैट 702 रुपये को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1:3:1:4:1:6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इन्होंने 3:4:6 के अनुपात में विभाजित किया, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 से गुना कर देता हूँ सब में। तो 1/3 का मतलब क्या हो गया, इट इज 4, 12 से मल्टीप्लाई करो, अगला आएगा 3, अगला आएगा 2। तो इस रेशियो में करना था, ठीक है। तो 4 3 7 2 9, मतलब 702 को कितने बार में बांटना था, 9 में, तो 9 में करेंगे तो 9 7 63, यहाँ पे कितना है 7 2 72, 9 8 72, ये आ गया 78 मेरा। तो 78 दूनी 156, 156 दूनी 312, और अगर मैं 78 में 3 से गुना करूं, सो लेट्स सी क्या आ रहा है, हाँ ये आ रहा है मेरा 234।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 70 दिया 210 होता है, 8 दिया 24 होता है, तो ये आ जाएगा 234। मतलब ये रुपीस इनको मिलने चाहिए थे। किनको किनको किनको, लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग। किनको 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 मीन्स राम, रमेश और नरेश को। राम, रमेश एंड नरेश को। उसके बजाय इनको मिला कैसे, 3:4:6 के रेशियो में ना। इन्हें मिला 3:4:6 के रेशियो में। टोटल कितना हुआ, 6 4 10 3 13। 13 यूनिट में टोटल है, तो 702 को 13 से आप भाग कर दो, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है। 13 5 65 हो गया और 13 चौके 52 हो गया, 54 है। 1 यूनिट का मतलब 54 है। तो 3 का मतलब कितना हो गया, 50 तिया 150 और 12 162। 54 दूनी 108 और 108 दूनी कितना हो जाएगा, 216। ठीक है, तो राम को इतना मिला। 54 दूनी 108, 108 दूनी 216 इनको मिला। और मैं 108 को अगर 3 से गुना करूँ ना, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, दैट इज 108 गुने 3 324। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, दैट सबसे अधिक किसने और कितना लाभ कमाया। तो सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला, मिलना चाहिए था 156, मिलना चाहिए था 312, मिला इसे 162, तो ये तो बेचारा लॉस में ही गया है। मिलना चाहिए 234, इसे मिला 216, ये भी बेचारा लॉस में ही गया है। ठीक है, ये भी तो लॉस ही में गया ना। प्रॉफिट यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी को हुआ, दैट इज नरेश। नरेश को मिलना था 156, मिला कितना 324, तो प्रॉफिट में तो बस नरेश ही है। तो ऑप्शन नंबर ये तो 1 2 एंड 4 तो ऑलरेडी कट गए भाई, ऑप्शन 3 ही है। आप अंतर भी देख लो, इनका कितना आएगा, इट वुड बी 168 ओनली। आई थिंक दिस वन इज क्लियर। अगला क्वेश्चन पाई चार्ट का है। ठीक है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द पॉपुलेशन ऑफ 8 सिटीज इन अ ईयर। ठीक है, एक साल में 8 सिटीज की जो पॉपुलेशन है ना, उसका पाई चार्ट इन्होंने बना रखा है। द क्वेश्चन इज, ठीक है पहले पूरा पढ़ ही लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितना है, 30,000। ठीक है भाई, population in a particular city is shown as a percent of total population in all these 8 cities. ठीक है, तो what is the average population approximately of cities C3, C5 and C7? तो 8% एवरेज निकालना है ना। C5 कितना हो जाएगा, 8 5 13, और 13 में आपको 3 जोड़ना है 16, और 16 भागे 3 क्योंकि एवरेज है। 16/3% को मैं क्या लिखता हूँ, 16/300, कितने का, 30,000 का। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया ऐसे ही। 2 गए, और 3 से 300 कैसे गया, 100 टाइम्स, और 16 में जब 100 से गुना करोगे तो आ जाएगा ये 1600। ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। ओके, कोई इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था 16/3% ऑफ 30,000। 30K मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1024 2268 एंड 42430। बहुत आसान है, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आपने जल्दी से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 1026 है मेरे पास, मैं क्या करूंगा, पहले 2 से कर लो आप, इट वुड बी 513। फिर से अब आपके पास यहाँ पे ये 3 से कट रहा है, तो 17 तिया 51 और 3 एकम 3, 171 आ गया। ठीक है, फिर आप इसे 3 से कर सकते हो, 3 5 15 और 3 7 21। फिर आप इसे अगर 3 से करोगे ना, तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। मैटर हो गया खत्म, क्योंकि ये तो एक प्राइम नंबर ही है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अब 226 की बात कर लो, अगर आप इसे 2 से करते हो सो विल बी गेटिंग 1134। फिर आप इसे अगर 2 से डिवाइड करते हो सो विल बी गेटिंग 5। ठीक है, यहाँ पे 1 3 आ गया, सो 6 1 4 आ गया, इट इज 7। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी। 3 से डिवाइड करूंगा सो 3 टाइम्स ऑफ, ओके, तो 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, 56, हाँ, तो 18 तिया 54, यहाँ पे आ गया 2 7 3 9 27। फिर अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, 3 6 18, 3 तिया 9, 3 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 21। 3 से डिवाइड करूंगा, ये क्या आएगा, ये आएगा 7। 7 तक आ गया, एक प्राइम नंबर है, खत्म करो बात। आगे अगर मैं प्रोसीड करता हूँ विद दिस नंबर 2430, आपको यहाँ पे क्या करना है, आप 2 से डिवाइड करो, यू विल बी गेटिंग 1215। फिर आप इसे 3 से डिवाइड करोगे, 4 और 0 और 5। फिर आप इसे क्या करने वाले, फिर से आप 3 से डिवाइड करोगे, 0 तिया 39 होता है, और 1 5 3 5 15 होता है। फिर आप इसे अगर 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 चौके 12 होता है, 1 5 3 5 15 होता है। फिर आप 3 से डिवाइड करोगे, ये 15 आएगा, 3 से करोगे, यहाँ पे आपको 5 मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है ना, आपके यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना। आप देख लो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो 3 का क्यूब तो आपको सब में दिख रहा है, 19 तो नहीं दिख रहा ना सब में, 3 का क्यूब आपको सब में दिख रहा है। डन। और उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, उसके अलावा देखो, उसके अलावा कोई 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है। जो कॉमन फैक्टर से मैं बस उसे निकाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, और यहाँ भी 2 दिख रहा है। बस इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54। ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगला क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और
ये है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है या नहीं 9 का। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर दी गई संख्या के सभी जो डिजिट्स है ना, आप उन्हें अगर ऐड करते हो और उनका अगर सम 9 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। बट इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, हमें यहाँ पे बताना है लीस्ट वैल्यू। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे x 6 7 एंड y, हमें x प्लस वाई की लिस्ट वैल्यू बतानी है। और इन्होंने ये बता दिया कि ये 4 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट नंबर होने का मतलब क्या है कि मैं x की जगह पे 0 नहीं ले सकता, 0 छोड़ के ही मैं कुछ लूंगा, ठीक है। और सिंस मुझे इंश्योर करना कि ये सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होता तो मैं 0 ही लेता ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन अगर मैं 0 लूंगा तो ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या रख लेता हूँ, यहाँ पे तो मैं 1 रख लेता हूँ। अब बस इन सबको आप ऐड कर लो। तो 1 6 7 7 7 14। अब 14 के पास देखो 9 का कोई मल्टीपल है, बिल्कुल है भाई, 18 है। कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा उसके लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे y की जगह पे 4 रख लूंगा। अब देख लो आप, नंबर क्या है 1 6 7 4। ये सबसे छोटा यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने डिजिट्स ही ऐसे अरेंज कर रखे हैं। तो आप देख लो 6 7 7 7 14 14 4 18, ये नंबर तो 9 से डिविजिबल है। x की जगह क्या है 1, y की जगह क्या है 4, और अगर मैं 1 और 4 को ऐड करूं सो विल बी गेटिंग योर आंसर एज 5 ओनली। सो आई थिंक कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। और इसी के साथ जो 2 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसका डिस्कशन होता है यहाँ पे समाप्त। एंड आई थिंक यू हैव एंजॉयड द क्लास, आपको क्लास में मजा आया होगा। एंड या अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो ना, आप मुझे बस कमेंट्स में बताइए, ओके, फॉर श्योर आई विल डू समथिंग ऑन दैट। सो विद दीज वर्ड्स, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं एंड डू वन थिंग। सिंस क्वेश्चंस तो हो गए, आप लोग एक काम कर सकते हो ना, अब सिंस आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग तो प्रिपरेशन कर ही रखी है, तो अब यहाँ पे अब चीज़ों को वाइंड अप करने का टाइम आ गया है, ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम्स तो काफ़ी करीब आ गए हैं। तो वाइंड अप करने का मतलब ये है ना कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखे हैं अब उन्हें है कि अब मैं फॉर्मूला सीट या माइंड मैप्स इनके थ्रू मैं अब रिवाइज करूँ। सो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन करते रहें एंड डू लेट मी नो अबाउट दैट थिंग एंड टॉकिंग अबाउट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे होंगे। सो या विल सॉल्विंग दैट वन रेगुलरली। सो विद दीज वर्ड्स इट्स टाइम टू टेक योर लीव। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन बाय एंड प्लीज प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ओके। सो बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय एवरीवन।